बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 परीक्षा देकर नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये खतरा कैसे मंडरा रहा है, तो आपको बताते चलूं कि दरअसल शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो अर्हता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं या जिन्होंने अर्हता के मापदंड को पूरा नहीं करने के बाद भी नियुक्ति पा ली है। विभाग ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। बिहार के बाहर यानी कि यूपी की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए या फिर बिहार के अलावा तमाम दूसरे अन्य राज्यों की बात कर लीजिए जिनके बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर जिले की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत जो है अब शुरू हो गई है। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगना भी शुरू कर दिया है कि बिहार के बाहर के आप निवासी हैं और फिर आपको आरक्षण का लाभ कैसे मिल सकता है जिसका लाभ आपने हासिल कर नियुक्ति पा ली है। बिहार के बाहर रहने वाले इन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है। जांच के बाद इसका खुलासा भी हुआ। ऐसे शिक्षकों को आरक्षण में मिले वेटेज को समाप्त किए जाने को लेकर इनकी नौकरी जो है अब खतरे में आ चुकी है और इन्हें विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग बहुत गंभीर है। और हालांकि जिले में नियुक्त ऐसे सभी विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 3 दिनों के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश और निर्देश दोनों ही दे दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति को निरस्त करने का और सेवा समाप्त करने के बाद कही जा रही है कि ये शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे हम बीपीएससी के नाम से भी जानते हैं, विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति की गई। इसमें सिर्फ बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट का लाभ हासिल किया और नौकरी हासिल कर ली, जो कि जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है और जो इसके लिए अर्हताएं हैं, जो मापदंड है, उसके बिल्कुल उलट थी। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% की छूट दे नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो उसका लाभ सिर्फ बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको ही देना देय है, यानी कि वही उस अर्हता को पूरी करते हैं। जिले में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों ने इसका वेटेज का लाभ लिया और अब उन्हें एक एक करके चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है और कार्रवाई की बात सामने आ रही है। विभाग ने ऐसे भी पाया कि ऐसे अध्यापकों के शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण संबंधी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच में अर्हता जो निर्धारित की गई थी उस अर्हता पर ये खरे नहीं उतरे और इसके बावजूद जब परीक्षा इन्होंने पास की तो इन फायदों का इस्तेमाल किया गया और नौकरी ले ली गई। अब योगदान के बाद विद्यालय से वेतन भी उठाया जा रहा है इन शिक्षकों की तरफ से। जांच के दौरान चिन्हित 14 ऐसे विद्यालय जो है वो सामने आए हैं जहां पर अध्यापकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग के स्थापना जिला कार्यालय पदाधिकारी जो हैं संजय कुमार, उन्होंने ऐसे सभी अध्यापकों से स्पष्टीकरण की मांग भी कर दी है और स्पष्टीकरण नहीं देने की परिस्थिति में इनकी सेवा को समाप्त किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर उन तमाम टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा पास उत्तीर्ण हुए सभी अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए अब उनकी नौकरी खतरे में है अगर वो बिहार राज्य से ताल्लुक नहीं रखते, वहां के निवासी नहीं और उन्होंने जो अर्हताएं थी उन अर्हताओं के बाहर जाकर अगर आरक्षण का लाभ लिया है और नौकरी हासिल की है। तो बाकी तमाम बिहार की खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।